देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 17 मार्च 2024 की अहम सुर्खियों पर। पोलिंग फीसद बढ़ाने के लिए सियासी जमातों को पहल करनी चाहिए, जिले कलेक्टर कामारेड्डी। लिंगमपेट मंडल में शादी पर जाने वाला ऑटो उलट गया, 2 हलाक। बांसवाड़ा एमएलए ने अन्नाराम और चंचुली में तबाहशुदा फसलों का मायना किया। प्रजावानी जिले निजामाबाद और जिले कामारेड्डी में मनसूख। नाजरीन अब खबरों की तफसील। पोलिंग फीसद बढ़ाने के लिए सियासी जमातों को पहल करनी चाहिए, जिले कलेक्टर कामारेड्डी। कामारेड्डी कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने कहा कि पोलिंग फीसद बढ़ाने के लिए सियासी जमातों के नुमाइंदों को खुसूसी पहल करनी चाहिए। कामारेड्डी कलेक्टर के दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग हुई। वोटर्स को वोट डालने के लिए 12 किस्म के कार्ड्स की इजाजत होगी और सियासी जमातों के नुमाइंदों से कहा गया है कि वो उन पर वसी पैमाने पर मुहिम चलाएं। लिंगमपेट शादी पर जाने वाला ऑटो उलट गया, 2 हलाक। कामारेड्डी जिले के लिंगमपेट मंडल में एक ऑटो उलटने के वाकये में 2 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। एसएसआई चैतन्या कुमार रेड्डी की तरफ से दी गई तफसीलात। निजाम सागर मंडल के संगीतम, गंगकोल और वड्डेपल्ली के कई कारपोरल शादी में गए थे। वापसी में 12 लोगों को लेकर जा रहा एक ऑटो बेकाबू हो गया और बीमापल्ली के मुजाफाती इलाके में उलट गया, जिसकी वजह से संगैया और लावण्या की मौत वाक़ई हो गई। जख्मियों को एलआरडी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बांसवाड़ा एमएलए ने अन्नाराम और चंचोली में तबाहशुदा फसलों का मायना किया। बांसवाड़ा के एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज कामारेड्डी जिले के बिरकुर मंडल के अन्नाराम और चंचोली गांव में बेवक्त ज़ालाबारी से किसानों की ज़ाय होने वाली फसलों का मायना किया। इस मौके पर फसलों से महरूम किसान को तसल्ली दी गई। इस काम में मुकामी अवामी नुमाइंदों, महकूमे ज़राअत और रेवेन्यू के अफसरान, कायदीन, किसानों और दिगर ने शिरकत की। प्रजावानी जिले निजामाबाद और कामारेड्डी में मनसूख। कलेक्टर जीवी पाटिल और राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल के इजरा के पेश नज़र कामारेड्डी और निजामाबाद में जिले कलेक्टर के दफ्तर में हर पीर को मुनक्किद होने वाली प्रजावानी को मनसूख कर दिया गया। उन्होंने मशवरा दिया कि इंतखाबी अमल के इख्तिताम तक अवामी समाअत नहीं होगी और इंतखाबात के बाद अवामी सुनवाई मामूल के मुताबिक जारी रहेगी और अवाम इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। मन्नूरू कापुला की तरक्की के लिए कोशिश की जानी चाहिए, एमपी अरविंद। निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट अरविंद धर्मपुरी ने कहा कि मन्नूरू कापू बरादरी की तरक्की के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। इतवार को निजामाबाद शिवाजी नगर मन्नूरू कापू संगम ने नई गवर्निंग बॉडी के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान की हलफ बर्दारी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खिताब किया। अरकान ने हलफ लिया
इस प्रोग्राम में एमएलए सूरी नारायणा, साबिका एमएलसी आकोला ललिता, बंतु बालावारती, बंतु बलराम, नरसिम्लू, रामारती गंगाधर और लिंगम ने शिरकत की। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। ओपन स्कूल्स के इम्तिहानात इस माह की 23 तारीख तक मौका। ओहदेदारों ने कहा है कि ओपन एसएससी और इंटर पब्लिक इम्तिहानात के लिए तात्काल स्कीम के तहत फीस अदा करना मुमकिन है। बताया गया है कि 10वीं के इम्तिहानात के लिए 500 रुपये और इंटर के इम्तिहानात के लिए 1000 रुपये की लेट फी इस माह की 18 तारीख से 21 तारीख तक अदा की जा सकती है। ये तजवीज़ है कि डीईओस को इस महीने की 22 तारीख तक और हेड ऑफिस में इस महीने की 23 तारीख तक अदायगी की जा सकती है। अचानक होने वाली बारिश से धान की फसल तबाह। वर्नी मंडल के कई देहातों में हफ्ते की शाम होने वाली बेवक्त बारिश की वजह से धान की फसलें तबाह हो गई हैं, जिसकी वजह से किसान बौखलाहट का शिकार हैं। रबी की फसलें की कटाई के वक्त बेवक्त बारिश से किसान परेशान हैं। आज के रोज उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो किसानों की निशानदही करे और उनकी मदद करे जिन्होंने अपनी फसलें खो दी। मनाला मोहन रेड्डी कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन नामजद। निजामाबाद जिले कांग्रेस कमेटी के सदर मनाला मोहन रेड्डी ने बोधन हलके के एमएलए सुदर्शन रेड्डी को स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड का चेयरमैन मुकर्रर करने के लिए उनसे बशुक्रिया मुलाकात की। उन्होंने हाल ही में निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर में सुदर्शन रेड्डी की रिहाइश गाह पर मनाला मोहन रेड्डी को कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन के तौर पर एजाज से नवाजा था। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने तबाहशुदा फसलों का मायना किया। बोधन के एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने धान और मकई की फसलों का मायना किया, जो बोधन हलके में तेज हवाओं और बेवक्त बारिश की वजह से तबाह हो गई थी। एड़पल्ली मंडल में कटे हुए धान के खेत तेज हवाओं से जमीन पर अड़ गए। ओहदेदारों ने मुकामी एमएलए को बताया कि मंडल में 30 एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि सालूरा मंडल में 50 एकड़ अराजी तक मकई की फसल लगाई गई थी। మండల్ మొత్తం
రైతులు ఏమన్నట్టు వాడు పనులు ఊసిపోయినట్టు చూడు అడొక్క పన్నీళ్ళు ముసలిలో కొట్టే సుడిగట్టున్నది ఇప్పుడు విక్రమ్ బాల్ అనుకుంటే నేను అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ గారికి కన్సల్ట్ సెక్రటరీ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. డెఫినెట్ ఇవన్నీ విత్తనాలు ఫాల్టే. ఒకటి మంచిగా ఉన్నది, ఒకటి చిన్నగా ఉంది, వీటికేమో ఇత్తులే లేవు. తప్పనిసరిగా మిక్సింగ్ చేసి పంపుతా ఉన్నారు కాబట్టి ఇటువంటి వాళ్ళ कसूला बलराज स्टेट एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन के चेयरमैन नामजद। कांग्रेस कायदीन ने इतवार को रुद्रूर मंडल मरकज में जश्न मनाया। पीटीसीसी के अरकान ने कांग्रेस के सीनियर लीडर कसूला बलराज को स्टेट एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन के चेयरमैन का ओहदा देने पर पटाखे जलाए और मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर मंडल कांग्रेस सदर थोटा अरुण कुमार, कायदीन अडपा साइलू, उडला नरेश, नदी पंती नागेश, लालेंदर रज्जाक और दीगर ने शिरकत की। नादरीन, ये थे 17 मार्च 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।